राहत तो मेरे दिल की राहत थे। वो कहा करते थे कि सज्जू, मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि जिस कदर समंदरों में सीपियां होंगी, और तुमसे मेरे दिल की चाहत इतनी सच्ची है जैसे कि इन सीपियों में बंद मोती। ये बातें सुनकर फूली नहीं समाती थी, हवाओं में उड़ती थी। खुद को दुनिया की खुश नसीब तरीन बीवी समझती थी कि जिसका शोहर जिस पर जी जान से फिदा था। दिन सुबह रफ्तारी से गुजर रहे थे और हम अपनी दुनिया में मगन खुशियों भरी जिंदगी जी रहे थे। सोच भी ना सकती थी कि कभी मेरी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ भी आएगा जब मेरा राहत मुझसे रूठ जाएगा, मुझ पर ऐसा दाग लगा जाएगा कि ये दाग 7 समंदरों के पानियों से भी न धुल सकेगा। राहत को मुझसे कितना प्यार था और मुझको उस पर कितना एतबार था कि जितना इंसान को अपने खुदा पर होता है। यकीन कर लिया था कि आसमान टूट कर बिखर सकता है, जमीन पर सितारे गिर सकते हैं, मगर राहत की मुझसे मोहब्बत कम नहीं हो सकती। ये हमारा गोया अटूट रिश्ता है और हमारी मोहब्बत जिंदगी के आखिरी लम्हे तक बरकरार रहेगी। मगर एक दिन शक की ऐसी लहर दिल से टकराई कि सब कुछ उजड़ कर रह गया और प्यार के गुलाब भरे रस्तों पर धूल ही धूल उड़ने लगी। उस रोज मेरी खाला लाहौर से आ रही थी। मैं उनके लिए खाना बनाने में मसरूफ थी। मुलाजमा को मेले कपड़े धोने को कहा। उसने वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने से पहले राहत की कमीजें चेक की। मेरी हिदायत थी क्योंकि अक्सर वो अपने अहम कागजात, शनाख्ती कार्ड वगैरह जेब में रखकर निकालना भूल जाते थे। मुलाजमा ने एक लिफाफा मुझे ला कर दिया कि ये साहब की जेब में था। वो लिफाफा उजलत में मैंने खोल लिया। ये देखकर हैरान रह गई कि इसमें एक खूबसूरत औरत की 3 तस्वीर थी। सोच में पड़ गई कि ये किसकी तस्वीर है। खाला आई, उनको खाना दिया। कुछ देर हमने बातें की, मगर मेरा जहन तमाम वक्त इसी उलझन में रहा कि आखिरकार मेरे खावंद की जेब में ये किसकी फोटोज हो सकती हैं। खाला एक रोज मेरे पास रहकर शाम को अपने एक अजीज की तरफ चली गई। उनके जाने के बाद भी मेरे दिल से तशवीश ना गई। शायद ये औरत की फितरत कि जब उसका दिल अपने शोहर के बारे में खोजी हो जाए तो उसे किसी पल करार नहीं आता। मुझको भी सुकून ना आ रहा था। कई बातें ध्यान में आईं। आखिर इन्होंने मुझसे इन तस्वीर के बारे में क्यों नहीं पूछा, जबकि एक हफ्ता कबल ये कमीज उन्होंने पहनी और फिर मैंने मैले कपड़ों की बास्केट में डाल दी थी। या इतने दिन उनको याद नहीं आया कि तस्वीरें किधर गईं। उन्होंने जानबूझकर मुझसे नहीं पूछा या वाकई मुझसे जिक्र करना भूल गए थे। तभी मैंने उनको आजमाना चाहा। उनको ना बताया और ना पूछा कि किसकी तस्वीरें जेब में डाले रखते हो। सोचा कि अगर जिक्र करना भूल गए हैं तो जरूर जिक्र करेंगे। अगर ये बात छुपानी होगी तो भी पता चल जाएगा। मैंने ये तस्वीरें वाला लिफाफा अगले रोज उनकी पतलून की जेब में डाल दिया। राहत वो लिबास जो मैंने उनके लिए ऑफिस जाने को तैयार कराया था पहन कर चले गए। 3 रोज इसी इंतजार में गुजर गए कि आज या कल वो जरूर उन तस्वीरों के बारे में जिक्र करेंगे, मगर उन्होंने तो गोया लफ्ज़ ही रखे थे। अब मुझसे मजीद सब्र न हो सका और एक शाम लौटे तो आड़े हाथों लिया। उन्होंने लाख यकीन दिलाया कि एक दोस्त की बीवी की है, उनका पासपोर्ट बनवाना था, वह दोस्त अमेरिका में है। मैं तस्वीरें जेब में डालकर भूल गया था। दफ्तर में तलाश करता रहा, ना मिली तो इनसे दोबारा मंगवा ली। उनका बयान मुझको सच्चा न लगा। जाना कि झूठ बोल रहे हैं, बात बना रहे हैं। जब बार बार मैंने उनकी बात को झुठलाया, तंग आकर उन्होंने कह दिया कि किसी की हूँ, तुम कौन होती हो पूछने वाली। आइंदा इन तस्वीरों के बारे में मुझसे सवाल न करना। उनके दरस्त लहजे और तलख बात से मैं जल कर राख हो गई। इससे पहले कभी उन्होंने इस लहजे में बात ना की थी। मुझको रोना आ गया। यही नहीं, रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। खाना पीना कलाम तक छोड़ दिया। कई दिन रूठी रही। उन्होंने मनाने की कोशिश की तो ना मानी। वो बात करते जवाब ना देती। प्यार भरे रवैये पर मुंह फेर लेती। नाज उठवाने की तो आदत पड़ चुकी थी। वो खुशामद करते करते हार गए। घर की फिजा का तनाव खत्म न हुआ। मैं दिल से उनसे नाराज न थी। यकीन था कि यूं ही होंगी किसी की तस्वीरें। वो दूसरी औरतों से दोस्ती नहीं रखते थे, जानती थी, फिर भी मेरा दिमाग खराब रहने लगा। बदबख्ती ने मेरे गिर्द घेरा जो डाल दिया था कि जब वो सामने आते मुंह फुला लेती, बात करते तो पलट कर जवाब न देती। सच है, इंसान ज्यादा मोहब्बत पाकर भी
मगरूर हो जाता है, ठंडे दूध में फूंके मारने लगता है। उन दिनों जाने किस बात की उनको सजा दे रही थी कि दफ्तर से थके हारे आते तो उनसे खाने तक का ना पूछती थी। मुझे इकरार है कि मियाँ बीवी में ऐसी सर्द जंग चल रही हो तो जिंदगी बड़ी बेकैफ हो जाती है। एक रोज इसी बेकैफी को दूर करने को रिसाला देख रही थी कि खालदा जो मेरी क्लास फेलो रही थी मिलने आ गई। उसके हाथ में किसी रिसाले का तराशा था जिसमें किसी की तस्वीर छुपी थी। कहने लगी, तुम जानती हो इसको? मैंने गौर से देखा, बोली, ये लड़का हमारे साथ छठी में पढ़ता था, इसका नाम आरिफ है। हाँ, मैंने जवाब दिया। याद आ गया, क्या हुआ है इसको? कुछ नहीं हुआ, इसकी अपील छपी है कि इसके वालिदैन एक हादसे में मारे गए और अब इसका कोई नहीं है। इसने अपने बचपन के दोस्तों से अपील की है कि कोई इसके साथ राब्ता करे। काश कोई मेरे भाई बहन होते जो मुझको भाई कहकर पुकारते। इसने अपना पता और फोन नंबर भी लिखा था। अगर कोई बहन मुझे अपना भाई बना ले तो मैं उम्र भर इस मुकद्दस रिश्ते को निभाऊंगा। ये सतूर पढ़कर मेरा दिल भर आया, क्योंकि मेरा भी कोई भाई ना था और मुझे हसरत थी मेरा कोई भाई होता। मेरा जहन पहले ही सुलगा हुआ था। क्या जी में समाई अपने इस बचपन के क्लास फेलो आरिफ को खालदा के पते पर खत लिख दिया। जल्दी उसका जवाब आ गया। उसने मुझे प्यारी बहन कहकर मुखातिब किया था और ताउम्र भाई बहन के रिश्ते को निभाने का वादा किया था। लिखा था, अगले खत में अपनी तस्वीरें भेजूंगा। मेरे मरासिम राहत से कशीदा थे, बल्कि मैंने खुद कशीदा कर रखे थे, लिहाजा उनसे इस खत का तज़किरा न किया। ये कोई ऐसी बात न थी, अगर उनके इल्म में आती तो वो बुरा न मनाते। कहते, ठीक है भाई बनाया है तो इसको घर बुलाओ और मुझसे भी मिलवा दो। सोचा कि जब राहत से बातचीत होगी तो बता दूंगी। दूसरा खत भी इस कलमी भाई का जल्द आ गया। इस खत में उसने चंद तस्वीरें भेजी थी। ये उन दिनों की थी जब वो बैरून मुल्क था। खालदा ने खत ला कर दिया, बोली, अपने मियाँ से अब सुलह कर लो और आरिफ के खत अपने घर के पते पर मंगवाओ। ऐसा ना हो कि मेरे अब्बा के हाथ लगे और इन्हें कोई बदगुमानी हो जाए। ठीक है, आजकल मैं सुलह करती हूँ, इनको आरिफ के बारे में बता दूंगी और खत भी अपने घर के पत्ते पर मंगवाऊंगी। मैं भी राहत से बिगाड़ कर सख्त इस्तराब में थी। अब चाहती थी सुलह हो जाए और हमारे घर का तनाव खत्म हो। मैंने नरमी बरतना शुरू कर दी, उनसे खाने का पूछती। वो भी यही चाह रहे थे। हमारी सुलह हो गई। आरिफ का खत मैंने खालदा को दे दिया ताकि वो घर जाकर पढ़ ले और तस्वीरें उसको दिखाने के बाद दराज में रख दी। यकीन था कि जब राहत को बताऊंगी कि ये मेरे बचपन का क्लास फेलो है और अब भाई बनाया है, वो बुरा नहीं मनाएंगे। मेरी अपने शोहर से सुलह हुई तो हमारे तल्लुकात खुशगवार हो गए। मैं हर बात भूल गई, यहाँ तक कि आरिफ की तस्वीरों को भी भुला बैठी, जैसे कि मुझे राहत से मिल जाने के बाद अब किसी जहनी सहारे की जरूरत ही ना रही थी। गालिबन इन दिनों की बेकैफी से ऊब कर मैंने आरिफ को खत लिख दिया था। जब राहत से बातचीत हुई, इत्तेफाक से अगले रोज मैं खालदा के घर उसके बुलाने पर चली गई। उसने मुझे फोन किया था कि आ जाओ, कुछ औरतें हमारे घर मेरा रिश्ता देखने आ रही हैं, चाहती हूँ कि तुम भी मौजूद रहो। मैं मुलाजिम से कह गई कि राहत आए तो बता देना कि शाम तक आ जाऊंगी, खालदा के घर जा रही हूँ। शाम को लौटी, राहत घर आ चुके थे लेकिन खराब मूड में थे। क्या हुआ, मुंह क्यों फुला रखा है? मैंने पूछा। क्या इस तस्वीर वाली की याद आ रही है? ये सुनना था कि भड़क गए। बोले, बताओ कि ये तस्वीरें किसकी हैं? तभी मुझको अपना जख्म याद आ गया तो ही मैंने इनको बदले में कह दिया, आपको क्या? आपकी जेब में भी तस्वीरों के मुतालिक मैंने पूछा तो आपने कहा था तुम कौन होती हो पूछने वाली। अब अगर मैं भी ऐसा ही कह दूं तो ये कहकर मैं किचन में चली गई। जब चाय की प्याली लेकर आई, मेरी दुनिया ही बदल चुकी थी। उन्होंने चाय भी ना पी और गुस्से में घर से निकल गए। राहत ने मेरे इस फिक्रे की इतनी बड़ी सजा मुझको दी कि अगले रोज ड्राइवर को भेजकर अपने कपड़े, जूते सब कुछ मंगवा लिया और दफ्तर में ही डेरा डाल दिया। मैं मुंतजर थी आजकल में लौट ही आएंगे। आखिर ये घर था उनका अपना। मगर वो दिन और आज का दिन इंतजार करते करते आंखें पथरा गई। वो ना लौटे। उनके दोस्तों को फोन करके कहलवाया कि उनसे कहिए मेरा फोन उठाएं। उन्होंने फोन ही बंद करा दिया। दफ्तर बदल लिया, अपनी जरूरी अशिया की लिस्ट भेज दी, फाइलें भी मंगवा लीं। इस वाक़े को 20 बरस गुजर गए। मुझको यकीन था कि चंद दिन रूठेंगे और फिर घर आ जाएंगे। 20 बरस गुजर गए। मेरे वालिदैन इंतकाल कर गए। उनके वालिदैन तो पहले ही वफात पा चुके थे। एक उनकी बहन थी, वो भी कुछ अरसे बाद अमेरिका चली गई। मेरा कोई ससुराल में रहा ना मैके में। एक खाला थी जो बेविगी के बाद मेरे पास आकर रहने लगी और मेरी जिंदगी के दिन
उनके सहारे गुजरने लगे। काश मैं इतनी मोहब्बत करने वाले शौहर की कदर करती और उनसे इस तरह बराबर वाला मुकाबला न करती। शायद मुझे उन दिनों इतनी समझ न थी कि मर्द के प्यार को किसी तौर न खोना चाहिए, बल्कि उसकी इस तरह हिफाजत करनी चाहिए जैसे किसी बहुत प्यारी शय की जाती है, क्योंकि मर्द की मोहब्बत को बदलते भी देर नहीं लगती। काश के राहत मुझे एक बार सफाई का मौका तो देते, जाने से पहले कुछ तो कहते। लड़ते झगड़ते, रूठ जाते, इल्जाम लगाते, उन्होंने तो एक से दूसरी बात न की। मेरे दिल में छुपी मोहब्बत की गहराई का भी अंदाजा न लगाया। किस कदर जल्द गलत फहमी का शिकार हो गए। मोहब्बत के बुलंद दावे करने वाले की मोहब्बत का रंग कितना कच्चा निकला। क्या कोई इतने मजबूत बंधन को चश्म ज़दन में तोड़कर चला जाता है, जाते हुए खुदा हाफिज तक न कहा। मेज की दराज में उन तस्वीरों के ऊपर मेरी मौत का परवाना जरूर लिख कर छोड़ गए। लिखा था, अब मेरा इंतजार न करना। मुझे अब पता चल गया है कि तुम क्यों अपनी सहेली के यहाँ मिलने जाती थी, क्योंकि पता सहेली का इस्तेमाल करती थी, खतूत वहाँ मंगवाती थी। अच्छा किया कि अपने बचपन के साथी से मेरी जेब की तस्वीरों का बना ना बनाकर तुमने तजदीद वफा कर ली है। जिस लिफाफे में आरिफ की तस्वीरें थी, उस पर खालदा का पता लिखा देखकर राहत को और ज्यादा मुझसे बदगुमानी हो गई थी। वो तो चले गए, मगर मेरी राह में इंतजार के ऐसे कांटे बो गए जो उम्र भर चुनूं तो भी खत्म ना हो। खुद आए और न खत लिखा, किस पते पर ढूंढने जाती, क्या कहती और किससे कहती कि क्यों रूठे हैं। ये बात तो किसी को बताने वाली भी न थी। उनकी जेब में से किसी औरत की तस्वीरें निकालकर मैं उनके घर से ना निकली थी और वो घर से निकल गए। कभी सुनते अमेरिका चले गए हैं, कोई कहता कि और शादी कर ली है, कनाडा में है। काश वो एक बार मुझसे रब्ता कर लेते, मेरी बात सुन लेते। आह, हमारा मुआशरा भी कैसा है कि यहाँ मर्द की गलती को भुला दिया जाता है, मगर औरत की गलती की सजा उसकी खता से भी ज्यादा उसको दी जाती है। इतना वक्त गुजर चुका, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे राहत मुझसे क्यों रूठे थे और क्यों मुझको छोड़कर चले गए हैं। उनकी याद में आज जिंदगी की सब राहतें भी मुझसे रूठ कर चली गई हैं।